दोस्तों, जिस भूमि पर विशाल माउंट एवरेस्ट सीना ताने खड़ा हो, जो सागरमाथा के नाम से भी विख्यात है, और गौतम बुद्ध जहां के निवासी रहे हों, उस जगह से अधिक रहस्यमय और रोमांचक वातावरण क्या हो सकता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। आज हम अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में बात करेंगे। नेपाल, जो दुनिया का एकमात्र देश रहा है जिसे कभी किसी अन्य देश का गुलाम नहीं बनाया गया है। नेपाल का ऐतिहासिक इतिहास काठमांडू घाटी से शुरू होता है। नेपाल, जिसे हम पासपोर्ट के बिना वहां जा सकते हैं। नेपाल का नाम हिंदू संत नेमी नामी के नाम से लिया गया है, जिन्होंने काठमांडू घाटी में बसा लिया था और उसे संरक्षित भी किया था। वैसे तो नेपाल में कई राजाओं ने शासन किया है, लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊंगा कि यह देश कभी किसी अन्य देश का गुलाम नहीं रहा है। नेपाल में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि यहाँ कभी किसी अन्य देश का गुलाम नहीं रहा है। नेपाल एक छोटा सा देश होने के बावजूद, जहाँ जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है, फिर भी यहाँ 123 से अधिक भाषाएं बोली जा रही हैं। 2000 वर्ष पुराना यह शहर बहुत से प्राचीन मंदिरों का घर है, जो हमें इसका इतिहास बताते हैं। इसलिए जब भी आप नेपाल का नाम लेते हैं, तो सभी को माउंट एवरेस्ट का ख्याल आता है। वैसे मुझे आपको एक और बात बतानी है। दुनिया में 10 सबसे ऊंचे पीक नेपाल में हैं। अगर आप ट्रेकिंग में बहुत रुचि रखते हैं और आपको इस जगह जाने का मौका मिलता है, तो आप पहले इस पहाड़ी के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, पानी जमाने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरा सबसे अधिक है। अगर यह ठीक से इस्तेमाल किया जाता है, तो यह देश विश्व की हाइड्रो पावर में एक बड़ा शक्ति बन सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ लोग रोजाना 9 से 12 बजे तक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और हर मौसम में 3 से 4 बार बिजली की कटौती होती है। यह देश उद्योग, कारखाना और कार्यालयों की मौलिक सेवाओं में अब भी अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है। आपको आश्चर्य होगा कि नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदू देश है। यहाँ लोगों का अधिकांशांश हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं, और अनुपात के मामले में यहाँ सबसे अधिक लोग रहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हम अपने पशुओं की पूजा करते हैं। उसी तरह नेपाल में पशु को बहुत पवित्र माना जाता है, और उसकी हत्या अवैध है। इसलिए पशु इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। दोस्तों, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है, जो हमारे भारतीय रुपए से कम है। आपको दुख होगा जब आप सुनेंगे कि नेपाल का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों के सूची में है, जहां आधे से अधिक लोग $1 से कम कमाते हैं। तुम्हें नहीं पता, नेपाल और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, भारतीय सेना को भी नेपाल की सेना में शामिल होने का मौका मिलता है। याद रखो दोस्तों, अगर तुम एक नेपाली से मिलते हो, तो उनके हाथों को जोड़ो और नमस्ते कहो। एकता और देश के विश्वास के भाव से नेपाल के लोग सबसे अच्छे शिक्षित हैं। महाशिवरात्रि उनका सबसे बड़ा त्योहार है। यहाँ धान की बड़ी मात्रा है, और धान कई अलग अलग चीजों से बनाया जाता है। नेपाल के विशेष पारंपरिक भोजन में दाल चावल शामिल होती है। दाल चावल के बाद मोमो सबसे अधिक किया जाता है। काठमांडू में हर गली में आपको मोमो की दुकानें मिलेंगी। वहां बहुत सारी प्राकृतिक स्थल हैं। तुम नेपाल जाने से रोक नहीं सकते। पर्यटन नेपाल के पारिस्थितिकीय प्रणाली का एक मौलिक हिस्सा है। इसलिए कई देशों के लोग नेपाल को एक बहुत ही गंभीर देश मानते हैं। कठिन सड़कों और अन्य चुनौतियों के बावजूद नेपाल एक अद्भुत देश है। तुम्हें उन सभी स्थानों के बारे में परिचित कराता हूं, जिन्हें तुम्हें नेपाल के यात्रा के दौरान जोड़ना चाहिए। काठमांडू।
काठमांडू एक प्राकृतिक रूप से सुंदर खूबसूरत शहर है। काठमांडू एक शहर है जो हिमालय के पर्वतों से भरा हुआ है। काठमांडू के प्राचीन मंदिरों और काठमांडू की संस्कृति 7 सागरों की है। चाहे वह बौद्ध धर्म हो या सबसे अच्छा मंदिर, काठमांडू सभी प्रकार की संपन्न है। अगर तुम प्राकृतिक सुंदरता की गहरी खोज में हो और तुम्हें शांत नदी में बैठना पसंद है, उसकी शांत संगीत को सुनना और समझना, तो तुम निश्चित रूप से पोखरा को अपने पसंदीदा स्थल में जोड़ सकते हो। यह शहर 900 मीटर से अधिक ऊपर स्थित है, जिससे यात्री खूबसूरत दृश्यों और रोमांचक नज़ारों को देख सकते हैं। पोखरा घाटी से हिमालय की चोटी आसानी से दिखाई देती है। नदी के अलावा बहुत सारे मंदिर हैं। पशुपतिनाथ मंदिर भारतीय लोगों का प्रमुख मंदिर पशुपतिनाथ का शिव मंदिर है, जो बागमती नदी के किनारे स्थित है। अगर हम इस मंदिर की निर्माण की बात करें तो यह 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है।